अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुकद्दर का सिकंदर ड्रामे की आज की एपिसोड में हमने देखा कि हीरो बहुत ज़्यादा परेशान है। फैज़ान जिसका नाम है कि उसकी बहन को उसके हस्बैंड ने मारा और फिर ज़बरदस्ती उसको अपने घर पे रख रहा था, तो उसका कज़न उसको ले आया है वापस। तो वो अब घर जाना चाहता है। उसकी बीवी कहती है हाँ हाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी दूसरी बीवी को फ़ोन करके बताता है कि वो नहीं आ रहा तो वो आगे से एज़ ऑलवेज़ बहुत बदतमीज़ी वाले मैसेजेस करती है। और बेसिकली वो एक बदतमीज़ औरत है और मुसलसल शाउट कर रही है, उसको मुसलसल धमका रही है और उसको बार बार गिल्ट का एहसास दिलाती है कि तुमने अभी 2 दिन हुए मुझसे शादी की है और तुम अपनी बीवी के साथ फिर रहे हो। यहाँ पे नताशा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि वो अपनी बेटी को माफ़ कर दें, उसने गलती की, वो घर वापस आ गई है, उसको हमारी ज़रूरत है, वो ट्रॉमा से गुजर रही है। लेकिन यहाँ पे बाबर अली की बहुत अच्छी एक्टिंग है कि उसने मुझे हर्ट किया है, माफ़ तो मैं उसे कर चुका हूँ। और दूसरी जगह तरफ दिखाते हैं कि रज़ी जो है उसने जितना अच्छा रोल अदा किया है, उनकी बेटी को बचा के लेके आया है, जबकि मामी हर दफ़ा उसकी इंसल्ट करती हैं और कोई डिग्रेड करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। और बाबर अली कहते हैं अपनी वाइफ को कि देखो इसकी तरबियत देखो, काश मेरे बच्चों की सोच ऐसी होती। और दूसरी तरफ मुसलसल नताशा जो है वो फैज़ान को ब्लैकमेल कर रही है, फ़ोन करके धमका रही है और वो बहुत परेशान है। इधर रज़ी जो है वो पुलिस को कहता है कि आप कुछ भी करें, उस लड़के को गिरफ़्तार करें, हम उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। यहाँ पे माँ कहती है कि तुम इतना ज़्यादा कर रहे हो, तुम उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया, यानी कि अपने मामू की बेटी से। तो वो बहुत दुखी दिल से कहता है कि प्यार मुझे एक ही दफ़ा हादिया से हुआ था, और एकदम दुखी हो जाता है। यहाँ पे नताशा जो है वो बार बार फजूल मैसेजेस कर रही है और बहुत ज़्यादा लूज टॉक कर रही है फैज़ान के साथ, और फिर उसको कहती है कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे रहो। आखिर वो मर्द है, कितनी देर तक उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत तमीज़ से बात करता है और कहता है कि अभी फ़्लाइट्स मौसम की वजह से अवेलेबल नहीं है। वो फिर और शाउट करती है और बदतमीज़ी करती है, और आप देखिएगा अपने इस बुरे रवैये और अपनी बदतमीज़ी की वजह से ये बहुत जल्द फैज़ान के दिल से उतर जाएगी, क्योंकि मर्द कभी भी बदतमीज़ औरत को पसंद नहीं करता। और जो कि ये मुसलसल बदतमीज़ी कर रही है और मुसलसल उसको ब्लैकमेल कर रही है। दूसरी तरफ हादिया है जो मुसलसल अपने हस्बैंड को जो है वो अच्छा बिहेव शो कर रही है और बहुत तमीज़ के साथ पेश आती है और सही एक फर्मा बरदार और मुशरकी बीवी होने का सबूत दे रही है। जबकि नताशा उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एग्जॉस्ट होकर सीढ़ियों से उतरने लगता है तो बुरे तरीके से लड़खड़ा के सीढ़ियों के ऊपर से फिसल जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर आता है और कहता है कि फ्रैक्चर से तो बचत हो गई है, लेकिन टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप 3 डेज़ का रेस्ट कीजिए। अगर आपकी स्वेलिंग ख़त्म ना हुई या पेन कम ना हुई तो हम देखेंगे कि फ्रैक्चर है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक्सरेज कराएंगे। लेकिन अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अब ये लोग जा नहीं सकते। और ये फैज़ान तो जाना चाहता है, पैनिक हो रहा है, लेकिन उसकी बीवी कहती है मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसको नताशा का भी पता है, वो भी टेंशन है। यहाँ पे रज़ी की माँ आती हैं उसके पास और वो कहती हैं कि तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है अपने मामू के सामने। सारी बात उनके घर में रहते हैं ये लोग और उनके एहसानमंद हैं और अपने भाई का दुख भी है उसको। और यहाँ दिखाते हैं जी कि हादिया अपने हस्बैंड की बहुत टेक केयर कर रही है, उसके लिए सूप बना के लेके आती है और दिन रात उसका ख्याल रख रही है और उसको बेड से हिलने भी नहीं देती है और टाइमली उसको मेडिकेशन वगैरह जो चाहिए वो दे रही है। और फैज़ान जो है उसको ये सब चीज़ें फ़ील भी हो रही हैं कि उसकी बीवी उसका बहुत ख्याल करती है। दूसरी तरफ उसकी बहन जो है हादिया की, वो हॉस्टल के लिए घर से निकल रही होती है, तो उसकी माँ उसको कुछ ईटेबल्स देती है कि फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर कर ले। और फिर वो कहती है कि मैं बहुत जल्द अपनी पढ़ाई ख़त्म करके घर वापस आ जाऊंगी और आप लोगों के साथ रहूंगी। यहाँ पे रज़ी की माँ जो है वो हादिया की माँ को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाती है कि नताशा घर आ गई है। हाँ, हालात बुरे हैं लेकिन वो घर आ चुकी है।
यहाँ पे दिखाते हैं कि रातों को अपनी नींदें ख़राब करके वो अपने हस्बैंड की टेक केयर कर रही होती है, तो वहीं सोफ़े पे ही लुढ़क के सो जाती है। और फैज़ी जो है वो उठ के वॉशरूम जाने लगता है, तो वो फ़ौरन उठ के भागती है उसको हेल्प करने के लिए। फिर उसको बुखार हो जाता है बहुत तेज़, तब भी वो उसकी पट्टियाँ वगैरह कर रही होती है, तो उसको थोड़ा सा हौसला मिलता है, क्योंकि वो बेचारा बहुत टेंस सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो वो बातों बातों में अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा करती हो, तो अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो, तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है, तुमसे कोई गलत बात की है, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? तो वो ऑब्वियसली मशरक़ी बीवी, वो तो सोच भी नहीं सकती कि उसका हस्बैंड उसको कुछ भी गलत बताएगा या कहेगा। वो तो उसके वादे पे ही बैठी हुई है। वो कहती है नहीं, आप कभी गलत नहीं हो सकते और आप कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो बेचारा फिर बेबस हो जाता है, कुछ बताते बताते फिर रुक जाता है। तो यहाँ पे हादिया को उसको ईज़ देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नताशा मैडम का पारा एक दफ़ा फिर से 7वें आसमान पर है और वो फ़ोन करती है। तो फैज़ान ने उसको एक वॉइस मैसेज छोड़ा है कि वो 3 डेज़ के लिए बेड रेस्ट पे है, उसके एक छोटे से एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ रहा और अब उसका फ़ोन बंद होगा, वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हादिया के पेरेंट्स जो हैं वो दुख का इज़हार कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होंगे हादिया के ससुर कि उनकी बेटी के साथ ये हादसा पेश आया है। अब हम जा भी नहीं सकते कि वो लोग फ़ील ना करें कि हमारी बेटी का इतना बड़ा दुख है। तो यहाँ पे नताशा अपनी फ्रेंड को बुलाती है जिसने इसको ख़बर दी थी कि फैज़ी इस्लामाबाद में है अपनी बीवी के साथ। उसको कहती है तो मेरे साथ चलो, मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, मेरे से झूठ बोल रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे वो कहता है अच्छा तुमने मुझसे छुपाया, कि वो बता देती है कि मैं उसकी बीवी हूँ, जा सकती हूँ। तो वो कहता है इसका मतलब वो हादिया को धोखा दे रहा है और वो इसको मजबूर कर देती है, पता नहीं किसी बात से उसको ब्लैकमेल कर रही है कि तुम मेरा साथ दोगे वरना मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लूँगी। तो वो मान जाता है उसका साथ देने के लिए। और यहाँ पे नताशा रो रही है, ख़ुद को बुरा भला कह रही है, कोस रही है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने माँ बाप का सर नीचा कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया, अपने लिए गलत फ़ैसले किए। उसकी माँ की भी कुछ अकल ठिकाने आई हुई है, जिसकी शय की वजह से बच्ची इतनी बिगड़ी और उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। और अब माँ बेटियाँ दोनों ही पछता रही हैं, लेकिन दिमाग का कीड़ा अभी तक नताशा का गया नहीं है। उसकी कज़न जब उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और उसको फोर्स कर रही होती है तो उसका हाथ झटकती है गुस्से से, लेकिन वो अच्छी माँ की अच्छी बेटियों की तरह बिहेव करती है और कुछ नहीं कहती। तो रज़ी आ जाता है, कहता है इसकी एक ना सुने और इसको खाना खिलाएं, लेकिन वो बहुत बदतमीज़ी करती है। तो उठ के चली जाती है वहाँ से, कहती है लोग आएंगे मुझ पे तरस खाएंगे, सारे रिलेटिव्स हैं, मुझे तरस भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो वो वहीं पे बेचारे सब बैठे रह जाते हैं और वो चीखती चलाती वहाँ से उठ के चली जाती है। और जब नताशा की माँ को पता चलता है कि ये छापा मारने जा रही है इस्लामाबाद फैज़ी के पीछे, तो उसको कहती है कि अपनी हरकतों और आदतों की वजह से कहीं अब ये ना हो कि वो तुमसे पीछा छुड़ा ले और तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। तो वो कहती है उसके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए 3 करोड़, वो नहीं ऐसे कर सकता। दूसरी तरफ हादिया के ससुर उसको फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि तुमने बहुत उसकी खिदमत की है। और यहाँ पे फिर रज़ी आके बताता है कि वो लड़का अरेस्ट हो गया है, तो वो बहुत खुश होती हैं और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।